देखिएगा, आज मैं इस सीरीज का पार्ट 5 लेकर आया हूं। अगर यह चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाला अपडेट आप तक पहुंच सके। तो इस तरह का सवाल देखिए किस तरह बनाया जाता है। किसी भी अंक या संख्या का पावर यदि 0 हो तो उसका मान होता है 1। तो इसको देखिए हम हल करते हैं। यहाँ पे 8 का पावर 0 और 2 का पावर 0। तो 8 का पावर 0 है, यानी किसी भी अंक या संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो 8 का पावर 0 है, इसका मान 1 होगा। गुना है, बीच में गुना लिख देंगे। 2 का पावर 0 है तो इसका भी मान 1 होगा। इस दोनों एक एक को गुना करेंगे, 1 आएगा। यानी 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 का मान जो होगा 1 होगा, जो इस क्वेश्चन के ऑप्शन में बी में है, जो एक आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। तो यहां देखिए इसको हम हल करते हैं। पहले इसका हम लसा दिया है तो लसा निकाल रहे हैं। 5, 15 और 20 का लसा निकालें। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से दिया जाता है तो 2 से नहीं लगेगा। 3 से दिया जाता है, उसके बाद तो 3 से भी नहीं लग रहा है, तो 5 से इसमें भाग दे रहे हैं। तो 5 एकम 5, 5 3 15, 5 चौका 20। अब ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए इसका लसा निकाल रहे हैं। 5, 15 और 20 का लसा। यहाँ पे 5, 3 और 4 को गुना करेंगे। 4 3 12, 12 पचे 60, 60 लसा आया। अब मसा निकालते हैं। तो मसा का रूल होता है सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या में भाग दिया जाता है। इस 5 से इस 15 में भाग देंगे। तो 5 से 15 में भाग देंगे तो 5 3 15। 5 में से 5 गया तो 0, 1 में से 1 गया 0। फिर पूरा कट गया 5 से ही, तो इसी 5 से इसकी अगली वाली संख्या यानी 20 में देंगे। भागा 5 चौका 20, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0। यानी दोनों संख्या जो है 5 से कट रही है। इसका मसा जो होगा इस संख्या का, ये दोनों का 5, 15 और 20 का मसा जो होगा आपका 5 होगा। तो इस संख्या में पूछा गया है, सॉरी इस सवाल में, कि लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे लसा अनुपात मसा। लसा आया है आपका 60 और मसा आया है 5। इसको भाग देंगे तो 5 एकम 5, 12 पचे 60। यानी आंसर जो आएगा 12:1 आएगा। तो इस क्वेश्चन में इसका ऑप्शन जो है 12:1 जो है डी नंबर में मिल रहा है। तो यही इसका आंसर होगा 12:1। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो यहां पे हम इसका निकाल रहे हैं 5005 के गुणनखंड। तो 5 से इसमें भागा, 2 से सबसे पहले दिया जाता तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से दिया जाता तो नहीं लगेगा, 5 से दे रहे हैं। 5 से देख रहे हैं, 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, फिर 5 एकम 5। अब 5 से भी इसमें नहीं लगेगा, तो इसके बाद अभाज्य संख्या आता है 7। 7 से देख रहे हैं, 7 से लग जाना चाहिए। 7 एकम 7 बचा है, 10 में से 7 निकल गया, 3 बचा, 3 पर गया 0 तो 30, 7 चौका 28, 30 में से 28 निकल गया, 2 आया, 2 पर 21, 7 तिरका 21। अब 7 से भी नहीं लगेगा, तो अगली अभाज्य संख्या 11 है। 11 से देखते हैं, 11 से लग जाना चाहिए। 11 एकम 11, 14 में से 11 गया, 1 बचा है, सॉरी 3 बचा, 3 पर फिर 3 आया तो 11 किया 33। फिर देते हैं 13 आया है अभाज्य संख्या, 13 से इसमें भाग देंगे, 13 एकम 13। तो यहां पे आया आपको 5005 का गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। यानी अभाज्य संख्या के इसका 1 5 या 5 का जो गुणनखंड आए हैं वो कितने हैं, 4 हैं। 1 2 3 4। तो इस ऑप्शन के अनुसार, सवाल के ऑप्शन के अनुसार 4 जो है बी नंबर के ऑप्शन में है, इसलिए बी इसका आंसर हो जाएगा। और जो है 4 यहाँ पे 4 नंबर को है, एक अपरिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, इनमें से कौन। तो देखिए जो संख्या बार बार भाग देने पर आई तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होती, वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर अपरिमेय संख्या होगा, यानी सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि √2 है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो √2 यानी कोई भी संख्या जब रूट में रह जाती है, रूट से बाहर नहीं होती है, तो
पर अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो होगा सही होगा, अपरिमेय संख्या।